यार आज की इस वीडियो में ना मैं बात करूंगा जो बच्चे जापानीज़ लैंग्वेज कर रहे हैं पार्ट टाइम कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से JP3, ठीक है ना। तो उस पर क्या होगा, आपका मिड टर्म में भी एक वाइवा होगा, एक फाइनल टर्म में भी एक वाइवा होगा। मिड टर्म में आपके आधे चैप्टर आते हैं, फाइनल टर्म में आपके आधे चैप्टर आते हैं। दैन स्टार्टिंग आपको जीको शोकाई से करनी होती है, लेकिन उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मुझे भी नहीं पता था, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं अपना वाइवा देने गया तो मुझे नहीं पता था कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जब मैं वाइवा दे करके आया तो मुझे काफ़ी कुछ जानकारी हो चुकी थी इस बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे उन्होंने मेरे से। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे इन फ्यूचर JP3 करना चाहते हैं DU से, और उनको पता लगे एटलीस्ट कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे, या फिर उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है उसके लिए, ठीक है ना। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपना पर्सनली, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ मिड टर्म के वाइवा के लिए, ठीक है ना। मिड टर्म में आपके इस बार 1 to 9 चैप्टर आए थे, एंड फाइनल में आपके 21 चैप्टर है वैसे तो, लेकिन सारे के सारे कभी वो पढ़ा ही नहीं पाते, तो इसलिए फाइनल में कम ही आते हैं, 15 16 है ना, 17 इतने तक ही आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है ना, आपको, और फाइनल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ नोट्स दिखाता हूँ जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो आप उनसे अब बैठ के प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उन नोट्स से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यार सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीको शोकाई को लेकर के, ठीक है ना। जीको शोकाई यानी कि आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन आप दोगे तो उसकी लेंथ क्या होगी। बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि उनको अपने जीको शोकाई की लेंथ क्या रखनी है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको JP3 लेवल पर आई थिंक आपको 350 वर्ड्स इनफ होंगे, है ना। वैसे तो मेरा जो जीको शोकाई है उसमें मैंने 470 वर्ड्स डाले थे, ठीक है ना। आप देख सकते हो कितनी लेंथ है मेरी जीको शोकाई की, ठीक है ना। लेकिन आप अगर थोड़ा आपका जो लेवल है थोड़ा डाउन है तो आप 350 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। हमारे टीचर्स ने वैसे तो हमसे पहले ही लिखवा करके चेक करा दिया था एक बार कि कोई दिक्कत तो नहीं है, आप हमें चेक करा दो, कभी आप गलत बोलो फिर हम आपको नंबर भी नहीं देंगे, ठीक है। तो हमारे टीचर ने तो हमसे चेक करा लिया था, कोई टीचर्स चेक भी नहीं करते, ठीक है ना। बस वो आपको बता देंगे कि हाँ हाँ ये बनाइए आप, ये पॉइंट रखिए अपने जीको शोकाई में, बाकी जो वाइवा वाले दिन है वो आपसे डायरेक्ट सुनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्मेट क्या होता है जीको शोकाई को बनाने का वो आपको JP3 लेवल पर तो पता लग जाना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना। हाजी मास्टर से शुरू करोगे, नेम एज प्लेस आप डालोगे, देन आप अपनी स्टडी जो है ना वो डालोगे पॉइंट, है ना। और अपनी स्टडी जो जापानीज़ लैंग्वेज की स्टडी आपने शुरू करनी तो उसका रीज़न क्या था, ठीक है ना। उसका रीज़न भी आपको बताना है कि उसका क्या रीज़न था। दैन अपनी फैमिली में आप कौन कौन मेंबर हो, कौन कौन क्या करता है ये आप बता सकते हो। दैन अपना जो फ्यूचर प्लान है अभी आप क्या करते हो वो बता सकते हो, है ना। मैंने अपने जो जीको सिखाया था इसमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट भी डाले थे, आप भी डाल सकते हो अगर आपके टीचर कंफर्टेबल है इस चीज़ से तो, ठीक है ना। उसमें मैंने डाले थे। दैन मैं अब करंटली क्या कर रहा था मैंने वो भी डाला, एंड फ्यूचर में कि मैं क्या करना चाहता हूँ मैंने वो भी इसमें डाला, ठीक है ना। तो ये तो मेरा जीको शोकाई की बात थी, ये मैंने अपना जीको शोकाई काफ़ी ठीक ठाक मैंने बोल भी दिया था, मैंने बना भी दिया था अच्छे से। दैन मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि वो जीको शोकाई आपने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद आपसे जीको शोकाई में से आपके क्वेश्चंस अगर बन सकते हैं तो टीचर्स आपसे पूछेंगे, है ना। और अगर नहीं बन सकते तो आपसे वो डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, किस में से, आपके कोर्स में से, ठीक है ना। JP3 का जो कोर्स है उसमें आपको पूरा का पूरा उसमें आपको जापानीज़ कल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है ना। तो जापानीज़ कल्चर से रिलेटेड ही आपसे सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा गाइस, फर्स्ट चैप्टर की ये समरी मैंने लिखी हुई है ना। फर्स्ट चैप्टर की समरी मैंने लिखी है। आप फर्स्ट चैप्टर की पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये चीज़ें पढ़िए। दैन वैसे चैप्टर वाली चीज़ें ही मैंने डाली है, कोई मैंने अलग से चीज़ें डाली। और हो सकता है इनमें ना कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैंने ना जल्दी टाइपिंग किया था, तो हो सकता है कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप खुद से सोच के देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है ना, चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर की समरी है आप देख सकते हो, ये ज़्यादा कोई पढ़ी भी नहीं है, आप पढ़ के अच्छा जो मेन पॉइंट है वो आप देख सकते हो, अपना रिव्यू कर सकते हो फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। एक पॉइंट ये है आपका इतना कुछ खास पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए। दैन क्योंकि टीचर ना ये भी बोलते थे कि आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है उसको एक्सप्लेन कीजिए, है ना। ये भी पूछ सकते, ये भी क्वेश्चन बोल देते हैं कि आपने जो भी आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है या फिर आपको जो भी चैप्टर अच्छा लगता है उसको एक्सप्लेन कीजिए अपने वर्डों में, ओके। समरी जो है उसकी वो बताइए। तो आप ऐसे में अगर आप ये सब आप अच्छे से पढ़ के चले जाते हो समरी, तो आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। चैप्टर सेकंड में से आपके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं
वो मैं बात करता हूँ। चैप्टर सेकंड में जो है आपका सुपरमार्केट है, ठीक है ना। सुपरमार्केट मैं सबसे पहले आपको बोल सकते हो कि किस तरीके से शॉपिंग की जाती है, आप हमें बताइए क्या कैसे कैसे शॉपिंग करते हो आप, या कैसे करना सही होगा। तो इसमें मैंने बताया हुआ पॉइंट में कि आपको कैसे शॉपिंग करना सही होता है, ठीक है ना, सुपरमार्केट में। देन आपको सुपरमार्केट में क्या क्या चीज़ें बेची जाती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इसका आंसर ये है। देन आपके सुपरमार्केट के जो कन्वीनियंट पॉइंट है ना, गुड पॉइंट जो है वो बताइए, वो मैंने बता दिया यहाँ पे 2 पॉइंट। देन नेक्स्ट आपके जो सुपरमार्केट के वारुई तेन है, ठीक है ना, फुबेना तेन, जो बैड पॉइंट है वो आप बता सकते हो, ये मैंने वो भी बता दिए, तो आपसे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन आते हैं चैप्टर 3 में, इसमें से क्या कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा कि जापानीज़ लोगों की, ये तो वैसे डिफाइन करने के लिए है, इसमें से ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, है ना। बस आपका जो सेकंड पॉइंट है कि जापानीज़ लोगों ने जो योफुको पहनना शुरू किया वो मेजी जिदाई से शुरू किया, ठीक है ना। मेजी जिदाई में लोगों ने पहनना शुरू कर दिया था। अब पूछ सकते हैं मेजी जिदाई कब से कब तक था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट देन जो आज के टाइम में जो किमोनो पहना जाता है वो किस किस टाइम पे पहना जाता है, न्यू ईयर पे पहना जाता है ना, एडल्ट सेरेमनी पे पहना जाता है ना, मैरिज सेरेमनी पे पहना जाता है, ठीक है ना। तो एक स्पेशल टाइम पे ही पहना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन सोवा जिदाई के बारे में पूछ सकते हैं कि सोवा जिदाई कब से कब तक था। देन आपका जो किमोनो है उसके अनकन्वीनियंट पॉइंट पूछ सकते हैं कि भाई वो उसको क्यों अवॉइड किया लोगों ने पहनना, क्योंकि भाई उसमें पहनने में टाइम लगता है ना, उसमें पहन के मूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, फिर स्पोर्ट्स खेलना या फिर साइकिल चलाना, स्पोर्ट्स खेलना या फिर सीढ़ियों पे चढ़ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा कठिन है, तो इसलिए इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन आपसे पूछ सकते हैं कि योफुकु के अच्छे पॉइंट क्या है, वो आप बता सकते हो, ये रहा वो पॉइंट। देन आप थोड़ा सा डिफाइन करना चाहो अगर आप, तो आप कर भी सकते हो डिफाइन कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापानीज़ लोगों ने योफुकु पहनना शुरू किया, और जो उन्होंने शुरुआत करी योफुकु पहनने की वो मेजी जिदाई से करी थी, लेकिन सोवा जिदाई के शुरुआत में सिर्फ 20% लड़कियां ही योफुकु पहनती थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो योफुकु पहनना शुरू किया वो वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू किया, ओके। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 में से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे देख सकते हो आप। हाँ, मेरे से एक क्वेश्चन और पूछा था उन्होंने कि जापानीज़ जो आइलैंड है वो किस शेप में लगे हुए हैं, है ना, किस शेप में है। तो यूमी गाता मैंने बोला था कि यूमी गाता शेप में वो लगे हुए हैं, तो कह रहे वो समझ गए थे मेरे बोलते कि हाँ बच्चा समझ गया क्वेश्चन, तो ठीक है ना। तो ये आप मैंने जो समरी मैंने लिख दी है, आज आपसे इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे अलग कुछ क्वेश्चन और बन ही नहीं सकते, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 4th चैप्टर का लास्ट पॉइंट ये है आपका कि जो जापानीज़ लोगों ने जो रैपिड भाव वाली, ठीक है ना, तेज भाव वाली जो नदियाँ थी उनको किस तरीके से यूज़ किया, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो उनके फीचर को कैसे यूज़ किया। तो आप उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करी उस पानी के तेज भाव से, और उन्होंने उस पानी को नीचे क्षेत्र में ला करके सिंचाई करने में या फिर खेती बाड़ी में भी यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर 5 है आपका, उसमें से आपके जो साकुरा है, तो साकुरा से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। साकुरा की पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर समरी के फॉर्म में लिख दी है, इसी में से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैंने भी साकुरा से रिलेटेड बताया था, आपको आगे चल के बताऊंगा मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे साकुरा जो हनामी है, हनामी इवेंट में लोग क्या करते हैं, तो ये वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इसका आंसर ये रहा। देन जो पहले के जो लोग थे साकुरा को देख करके, जो किसान थे वो साकुरा को देख करके क्या अंदाज़ा लगाते थे, ये आपसे पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर ये रहा। चैप्टर 6 में आपका क्वेश्चन बनता है, जो चैप्टर है आपका कि कॉपर कॉइन या 3 का या 2 का, ठीक है ना, कॉपर कॉइन या फिर सिल्वर कॉइन जो है क्यों सर्कुलर शेप में होते हैं, तो वो चैप्टर है। तो इसमें से जो मेन पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिख दिए, इनके अलावा आपसे कोई अलग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते वो, ओके। देन ये कुछ और पॉइंट है यहाँ पे, इनको पढ़िए, आपको पूरा रिव्यू हो जाएगा चैप्टर को पढ़ करके। चैप्टर 7 में आपसे मैं बात करूँ अगर, तो वो पूरा जापान का जो फूड कल्चर था उससे रिलेटेड है पूरी, है ना। तो फूड कल्चर में कैसे चेंज आया जापान के, मेन फूड साइड फूड क्या होता है उसको डिफाइन करना, है ना। मेन फूड साइड फूड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जापान का मेन फूड क्या है, इंडिया का मेन फूड क्या है ना। फिर और आपसे पूछ सकते हैं कि जापानीज़ लोगों ने जो चावल खाना शुरू किया वो किस जिदाई में शुरू किया, ठीक है ना। और निकू शोकू है मीट फूड, उन्होंने खाना अवॉइड किया, वो किस जिदाई में अवॉइड किया, एंड फिर दोबारा उन्होंने मीट खाना शुरू किया जो किस जिदाई में शुरू किया, ओके। जापानीज़ के इंग्रेडिएंट है जो उसमें सबसे मेन क्या है वो आप बता सकते हो। और आप जापान की जो रोरी है उसका टेस्ट कैसा हो सकता है, ठीक है ना, ये बता सकते हो आप। और जापानीज़
वॉर जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जापानीज़ लोगों की फूड लाइफ में क्या चेंज आया, आप वो बोल सकते हो, ये पॉइंट ये रहा, ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपसे और क्वेश्चन नहीं बन सकते चैप्टर से। चैप्टर 8 की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो है चैप्टर 8 काफ़ी छोटा है, क्योंकि इसमें एक नरेटर अपनी बातें बता रहा है, तो इसमें से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप नहीं होंगे। ओके, तो इसमें से कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप अगर फॉरेनर से मिलते हो तो फॉरेनर से मिलते समय आप कैसा एटीट्यूड रखते हो, है ना। अगर आपसे पूछता है कि अगर आपसे मैं बताऊंगा कि आगे कि आपको कैसे, मेरे से इसमें वैसे पूछा गया था इस चैप्टर से क्वेश्चन कि जो अगर फॉरेनर से आप मिलते हो वो आपसे मिची के बारे में पूछता है, ठीक है ना, तो आप किस तरीके से उसको बताओगे, किस तरीके से बिहेव करोगे उसके साथ, है ना, कैसे उसे ट्रीट करोगे, कैसे उसकी हेल्प करोगे, तो ये मेरे से क्वेश्चन पूछा था। ओके, बाकी और क्वेश्चंस में से जो कुछ पूछे गए थे वो मैं एंड में आपको बता दूंगा वीडियो के। चैप्टर 8 का लास्ट पॉइंट ये है आपका कि यही मेन क्वेश्चन होता है कि जापानीज़ लोगों से मिलते समय इंडोजिन कैसा बिहेव करते हैं, कैसा एटीट्यूड रखते हैं, ठीक है। तो मैंने यही बोला था, कुछ 1-2 वर्ड्स मैंने अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं टाइम टू टाइम। ओके, चैप्टर 9 में आपसे लास्ट जो चैप्टर था, इस बार 1 से 9 तक ही चैप्टर आए थे आपके वाइवा में। ओके, तो इसमें आपका जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, ठीक है ना, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपसे इससे पूछते ही पूछते हैं। ओके, तो जापानीज़ जो लोग मतलब पहले के जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके से घर अपने बॉडी को बचाने के लिए घरों को बनाया, है ना, होक्काकुकेन, तोनान आजिया, है ना, मिनामी अफ्रीका या निहोन, इन सब जगहों के लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ यूज़ करके घरों को बनाया, ठीक है ना। और आपसे पूछ सकते हैं कि आजकल जो है जापान में घर बनाने लगे हैं कोबुत्सुशित्सु नो जाइरियो को यूज़ करके, ठीक है ना, तो उसका कारण क्या है, उसका रीज़न बताओ आप, उसका क्या कारण है, ठीक है, और आप बता सकते हो, ये पॉइंट पढ़ो आप, और तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी जो जापानीज़ घर हैं, ये लकड़ी के घर बनाते थे जापान में पहले, तो उससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं कि जापान में पहले लकड़ी के घर बनाते थे, लेकिन अब जो रॉ मटेरियल है, जो मतलब कोई भी तो सिक्स है, जैसे ईंट पत्थर का सीमेंट का यूज़ करके घर बनाने लगे, तो ऐसा क्यों करने लगे, यानी कि आपको लकड़ी के घर के कुमारू तेन बताने हैं, भारू तेन। ओके, और नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, ये बात आपसे पूछ सकते हैं कि जो ये पत्थर वाले घर होते हैं, ईंट पत्थर वाले घर होते हैं, इनका जो है एक बैड पॉइंट बताइए आप, क्या होता है, ठीक है ना। तो काजे तोसिया फुत्सु का वारुकुते सिक्के का ओकुनानी पास, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं होते, हवादार नहीं होते, और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके मिड टर्म के वाइवा में। तो इसी तरीके से है ना, आप समरी शॉर्ट समरी बना करके अपने फाइनल के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में करके पूछ सकते हो। बाकी अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। सर, जब मैंने अपना वाइवा दिया था ना मिड टर्म का, तो जनरली उसमें मेरे से कैसे क्वेश्चन किए गए, ठीक है ना। पहले बच्चे अपना जी को शुकाई देते हैं, देन उसमें से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, देन कुछ जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है जे3 में, क्योंकि आपको कल्चर स्टडी की जाती है उसमें, तो है ना, तो कल्चर से रिलेटेड ही आपको चैप्टर में से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे से क्या क्वेश्चन किए गए जब मैंने अपना जी को शुकाई दिया, तो उसमें से मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया गया। नॉर्मली करते हैं टीचर्स जी को शुकाई में से क्वेश्चन, लेकिन मेरे से उन्होंने उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं किया। हो सकता है उन्हें लगा हो कि ये पहले से प्रिपेयर करके आया होगा, तो इसलिए उन्होंने मेरे से उसमें से कुछ पूछा ही नहीं, ठीक है। देन उन्होंने मेरा जो सबसे पहला मेरे से क्वेश्चन पूछा कि जापान के आपको जापान का जो कल्चर है उसमें क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो मैंने बोला साकुरा में जो हनामी इवेंट होता है वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैंने फिर उन्होंने पूछा कि जापान ये जो इवेंट है इसके बारे में मुझे डिफ़ाइन करके बताओ, है ना, डिटेल में बताइए। सो मैंने साकुरा के बारे में डिफ़ाइन किया, जो भी मेरे को पता था, जो भी मैंने अभी आपको चैप्टर में जो नोट्स दिए हैं उसमें मैंने जो भी पढ़ा, जो भी मैंने लिखा, तो वही मैंने उनको डिफ़ाइन किया। दैन उन्होंने मेरे से पूछा कि जो आपका 9 चैप्टर है उसमें जो घर बनाते हैं, लोगों ने घर बनाए, ठीक है ना। तो पहले लोग घर बनाते थे लकड़ी वाले, लेकिन अब बनाने लगे जो कोबित्सुशित्सु होता है ना मटेरियल, उसको लेकर के उसको यूज़ करके घर बनाते हैं। तो क्यों हुआ ऐसा, ठीक है ना, लोग अब क्यों ऐसे घर बनाते हैं, लकड़ी क्यों यूज़ नहीं करते। तो मैं समझ गया कि मतलब मुझे जो लकड़ी वाले घर हैं उनका कुमारू तेन बताना, एक बारूई तेन बताना, ठीक है ना। तो मैंने उनको बताया। दैन मैंने जो अभी जो घर बनाते हैं उनका बारूई तेन क्या है, मैंने वो भी उनको बताया, ठीक है। दैन उन्होंने मेरे से बोला कि जापानीज़ घरों में जो डोर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं। बेसिकली जो बच्चे हैं इतना डीपली स्टडी नहीं करते, लेकिन आपको चैप्टर्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। फुसुमा तो शोजी, ठीक है ना, फुसुमा और शोजी बोलते हैं जो जापानीज़ डोर यूज़ की जाते हैं घरों में, ठीक है, जापान के। तो वही उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे। बाकी
उन्होंने मेरे से इतने कुछ खास क्वेश्चन किए नहीं। मैंने फिर उन्होंने मेरे से इंग्रेडिएंट को लेकर भी बोला था ना, जापानीज़ ड्योरी है जो, उससे रिलेटेड उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने उनको वो भी बताया कि जापानीज़ क्यूज़िन कैसी होती है, उनका टेस्ट कैसा होता है। और उन्होंने ना मेरे से इंग्रेडिएंट को लेकर भी क्वेश्चन किया था कि जापानीज़ जो क्यूज़िन होती है उसमें कैसे कैसे इंग्रेडिएंट डलते हैं, तो मैंने बताया। तो एक दो ही मेरे को याद थे, बाकी मैंने पढ़े ही नहीं थे, तो मेरे को पता था कैसे। तो मैंने 1-2 सेकंड सोचा, फिर मैंने बोला कि सेंसेस सॉरी मैं भूल गया है। तो उन्होंने बोला कि हाई कोकोमाते अरिगातो गोज़ाइमास। तो मेरा फिर फिनिश हो गया। मैं 5-6 मिनट ही हुआ था मेरा, ज़्यादा नहीं हुआ है ना। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है ना, कि जो आपके चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर में से जो क्वेश्चन निकलते हैं वही क्वेश्चन उन लोग पुटअप करते हैं जो मैंने आपको अभी नोट्स दिए हैं। तो आप इनसे पढ़िए और इनसे आप कवर कर सकते हैं। बाकी आपको और क्वेश्चन अगर जानने हैं तो आप बोल सकते हैं, मेरे से कमेंट करके बोल सकते हैं।